हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत ढेर सारी खुशियां दे और आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो मैं आज आपको बताऊं कि हम गर्मियों की सब्जी लगा रहे हैं और कैसे हम लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो सबसे पहले तो मैं मेरी बहन जी का एक क्वेश्चन आया था, कमेंट, कि आप कैसे बीजामृत बनाते हैं। तो मैंने एक अपनी वीडियो पीछे डाली हुई है बीजामृत के बारे में, मगर फिर भी मैं बताऊं कि बीजामृत देसी गाय का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी हो तो आप प्राकृतिक संसाधन बने हुए हैं भंडारण, तो वहाँ से ऐसे देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गौमूत्र ले सकते हो। तो उसके लिए हमारे को 4 लीटर जल के लिए 1 लीटर देसी गाय का मूत्र और 1 किलो गोबर और भुजा हुआ चूना 50 ग्राम, और मेड़ के ऊपर की मिट्टी या जहाँ किसी पौधे के नीचे की मिट्टी जहाँ सिर्फ 1 मुट्ठी जिसमें खाद नहीं पड़ी हो पहले, तो वहाँ से वो लानी और इसको एक बर्तन में डालना। सारे जितने भी ये हमारे पास सामान है तो इसको डालना, और हमारे को जैसे घड़ी की सुई चलती है उस आकार में हमारे को डंडे से हिलाते रहना 24 घंटे तक, मतलब सुबह शाम, और 2-2 मिनट तक। और उसके बाद हमारे को उसको सण की थैली होती है ना, वो उसके साथ हमारे को ढक देना है। तो उसके बाद हमारे को 24 घंटे के बाद हमारे पास बीजामृत बन के तैयार हो जाता है। तो आप चाहे फल वाले पौधे हो या आप बीज हो या कोई भी बीज हो, उसका उपचार आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्योंकि पहले हम डाइथिन वगैरह में डालते थे बीज, और हर बीज कोई भी होता था हमारा। तो अब हमारे को जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो हमारे को बीजामृत में उपचार करना है। तो हमारा बीजामृत बन के तैयार हो जाता है और हम अपने बीज को उपचार कर लेते हैं। तो मेरी बहन जी को उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और एक बहन जी बोल रहे थे कि आपके हाथों से पता लग रहा है कि आप बहुत काम करते हैं। तो बहन जी, मैं तो यही सोचती हूँ कि कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है। और आपको पता है कि हम किसान आदमी है, और तो ज़्यादा हाथ पैर का तो हम इतना ध्यान भी नहीं रखते, क्योंकि अब काम तो करना ही पड़ता है। तो आजकल आप बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो, और क्या आपने गर्मियों की सब्जी लगा ली है। हम थोड़े लेट है, तो मैं आगे बताऊं कि हम कैसे हम लगा रहे हैं। तो ये देखो, ये मैंने बीज लिए हुए बाज़ार से। तो खीरा है, करेला है, और काली तोरी है, घिया है। तो ये देखो, ये घर के बीज मैंने रखे हुए जो अपने घर में थे, कद्दू और घिया के बीज। और ये आप देख रहे हो तो बीजा अमृत मैंने जो बनाया हुआ पहले बना के रखती हूँ मैं, वो मैंने बीजा अमृत और घनजीवा अमृत। तो ये घनजीवा अमृत है, और ये जो मैंने बताया आप हमको, ये इसमें डब्बे में ये बीजा अमृत है। तो ये देखो, अब जो हमने बीज लिए हुए तो उन बीजों का हमने सबसे पहले तो उपचार करना है इनका, ताकि इनमें कोई कीड़ा ना लगे और कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो ये देखो, मैंने बीज को जीवामृत जो बनाया हुआ है उसमें मैंने इनको डाल दिया है, और अभी इनको लगभग आधे घंटे तक इनको इसी में डालने हैं। और तब इनको हम थोड़ा सा इनको सुखाएंगे, निकाल लेंगे, और तब इनको
ये देखो, इनका हमने उपचार कर लिया है और इनको धूप में थोड़ी सी देर अब इनको सुखाना है। अब बीजों को निकाल के मैंने अब ये देखो, जिस चीज़ का बीज है उसी के ऊपर लिफाफे के ऊपर रख दिया है, ताकि मैं जब अपने लिफाफे भरूं तो मुझे डिस्टरबेंस ना हो, ताकि मैं जो बीज इसी के ऊपर रख दिया है। तो अब मैं आपके पास बताऊं मिट्टी जो बनानी मैंने, तो ये है जी मिट्टी। मिट्टी हमारे को डालनी है 50% मिट्टी, और ये है हमारे घनजीवामृत जो मैंने प्राकृतिक खेती करती हूँ मैं, उसके अंतर्गत मैंने घनजीवामृत बनाया हुआ है। तो घनजीवामृत है, तो इसमें देखो कितने हमारे केंचुए, अगर हम बहुत केंचुए इसमें, ऐसे सिंपल हमारी जो हम मिट्टी खाद बनाते हैं तो उसमें कम होते हैं। और ये देखो कितने केंचुए, और ये है जी हमारा रेत। तो हमारे को 40% घनजीवामृत डालना है और 50% हमारे को मिट्टी और 10% हमारे को रेत। तो ऐसे हमारे को मिलाना है, तब हमारे को अपने गमले भरने हैं, और या हमारे को अपने लिफाफे जैसे भी आप अपने बीज लगा सकते हो। तो हमारे को मिट्टी और घनजीवामृत, देखो ये मिट्टी है और ये घनजीवामृत 50% मिट्टी, 40% घनजीवामृत और 10% ये रेत। इसका हमारे को मिला के एक तीनों चीज़ों को किसी चीज़ में मैंने एक थैली में भर के रखा हुआ है। तो अब जब मैं लिफाफे भरूंगी अब, तो ये देखो मैंने ऐसे ही लिफाफे ले लिए, क्योंकि वैसे मिलती तो ट्रे बीज लगाने को, मगर बाज़ार जा नहीं सके और मैं ट्रे ला नहीं सकी, इसलिए मैंने जो मेरे पास घर में पर्याप्त थे लिफाफे, उसी में मैंने बीजों को लगा लिया है। तो ये देखो लिफाफे भरने के बाद मैंने इनमें बीज लगाना शुरू कर दिया है। तो एक एक लिफाफे में लगभग 3 या 4 बीज आप लगा सकते हो, और आपको बहुत गहरे नहीं लगाने, बस थोड़े थोड़े, मतलब 1 या 2 इंच तक दुग्गे लगाने हैं, और इससे ज़्यादा नहीं लगाने। तो ये देखो मैंने अब अपने सभी लिफाफों को भर के रख दिया है, और अब हम इन लिफाफों को भरने के बाद इनको सण की थैली होती है ना जो, उसके साथ हम इनको ढक देंगे, और अभी हम इनमें कोई जल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम 3 दिन तक हम इनमें कोई जल नहीं डालेंगे। तो ये देखो मैंने सण की थैली के साथ ये सारे लिफाफे ढक दिए हैं। तो अब मैं बाद में आपको बताऊंगी कैसे ग्रो हुए। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहना और व्यस्त रहना। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।